कभी सपा मुखिया अखिलेश यादव की दरियादिली से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बावजूद बची रही कौशाम्बी जिले की चायल विधायक पूजा पाल अब सपा से बाहर हो गई है। गुरुवार को विधानसभा में सपा नेतृत्व को खुली चुनौती देने के कुछ घंटों बाद ही उन्हें निष्कासित कर दिया गया। विधायक पूजा पाल की नाराजगी की जड़ माफिया अतीक अहमद की सपा में वर्चस्व और उनके पति राजू पाल की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी न होना रही। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये दूरी खाई में बदल गई और नतीजा सपा के कार्यक्रमों से दूरी, भाजपा नेताओं से बढ़ती नजदीकियां और अब निष्कासन। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बसपा सपा के बाद पूजा किसी नई पार्टी का दामन थाम सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पूजा पाल का भाजपा में जाना लगभग तय है और मंत्री पद के लिए भी उनका नाम दौड़ में शामिल है। सपा में रहते हुए विधायक पूजा पाल मंत्री नहीं बन सकती थी। सपा मुखिया ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर मंत्री बनने का रास्ता भी साफ कर दिया। उनके पति के हत्यारे अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अप्रैल 25 में विधायक मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह को पार्टी से बाहर किया गया, लेकिन पूजा पाल पर पार्टी ने कोई कार्यवाही नहीं की। उस समय पार्टी ने कहा था कि पूजा को सुधार का मौका दिया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे की बात यह थी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर राजनीति कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे कि पाल बिरादरी में कोई गलत संदेश चला जाए और भाजपा उसको भुना ले। पूजा पाल 2022 के विधानसभा चुनाव में चायल सीट से सपा के टिकट पर विधायक बनी थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूजा का रुख बदलने लगा, वे भाजपा के ज्यादा करीब होने लगी। उनके आचरण और बयानों को लेकर पार्टी में असंतोष बढ़ रहा था। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने भाजपा का साथ दिया और पार्टी सूत्रों की माने तो विधायक के आचरण की लगातार निगरानी भी की जा रही थी। वहीं समाजवादी पार्टी से अपने निष्कासन पर विधायक पूजा पाल ने कहा, मैं सभी गरीब और बेसहारा मां बहनों की आवाज हूं जिन्होंने मुझे यहां भेजा है। मैं केवल ये कहना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवारों के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। जब सही होगा तो सही बोला जाएगा। सुनिए पूजा पाल ने अपने बयान में आगे क्या कुछ कहा। मेरे से ज्यादा जो महिलाएं परेशान थी प्रयागराज में, शायद आप उनकी बात नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए, मगर मैं उनकी एक आवाज हूं जो विधायक बना करके मुझे सदन में भेजा गया। और मैं अपने आप से नहीं, मैं उन गरीब और उन बेसहारा और उन माँ बहनों की जो जिन लोगों ने पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो गई, मैं उनकी आवाज हूं। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही पीड़ित परिवार, जितने भी प्रयागराज नहीं उत्तर प्रदेश में जितने भी अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोग थे, पूजा पाल के साथ साथ उन सभी परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय दिलाने का काम किया। मैं वनडे से बोल रही हूँ, जब मैं पार्टी में थी तब भी मुझे तो आज निकाला गया। देखिए, जब सही होगा तो सही बोला ही जाएगा। हम कह सकते हैं आप अपने बयान पे अभी भी कायम है? बिल्कुल कायम है। देखिए, मैं राजनीति मैंने बाद में किया, विधायक मैं बाद में बनी। पहले मैं एक पीड़ित महिला थी और मैं पत्नी थी। और राजू पाल जी कह के नहीं गए थे कि मेरे मरने के बाद तुम विधायक बनना है और तुम मेरे लिए लड़ना, या मेरे पिताजी ने नहीं कहा था कि पूजा पाल तुम जा करके विधायक की लड़ना और अपना जो भी हो आपने सोचा बदला लेने का काम करना। ये मैंने क्योंकि जिस तरह से घटना हम लोग के साथ हुई थी उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं किए। नहीं, अभी मैं बताती हूँ, अभी मैं जहाँ थी वहीं पे थी। मैं तो वनडे से, जब से अतीक अहमद का खात्मा हुआ है, जब से उसको मिट्टी में मिलाया गया। वहीं अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि पूजा पाल का भाजपा में जाना लगभग तय हो चुका है। उन्हें मंत्री पद भी दिया जा सकता है और सपा में रहते हुए वे मंत्री नहीं बन सकती थी, तो अब रास्ता साफ हो गया है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि क्या पूजा पाल का अगला कदम क्या होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।